बात कर रहे हैं नाग बलि की। और यदि आपके जीवन में ये सब बाधाएं आ रही हैं तो सबसे उपयुक्त समय होता है पितृपक्ष का। आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर के पितृन अमावस्या जो इस समय चल रहा है, इस समय आप नाग बलि कर सकते हैं। किसी योग्य सुयोग्य विद्वान के द्वारा भी संपन्न करा सकते हैं या अपने आप भी आप संपन्न कर सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में आप संपन्न कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो पितृपक्ष में आटे का नाग और नागिन का जोड़ा बनाता है, उनकी पूजा संपन्न करता है, उन्हें धान का लावा अर्पण करके उनका पूजन करके उन्हें जल में प्रवाहित करता है, उसके घर में खुशहाली आती है। यदि घर में झगड़ा लड़ाई, तमाम प्रकार के दोष, तमाम प्रकार की अराजकता, एक दूसरे के प्रति नफरत का माहौल बन गया है, तब भी नाग दोष का ही कारण हो सकता है। इसके लिए भी आप क्या कार्य करें, भगवान शिव के ऊपर चांदी के नाग और नागिन बना करके भगवान शिव की पिंडी पे रखें। ओम नमो भगवते महाकालाय नमः, इस मंत्र का 11 बार पाठ करके भगवान नाग को प्रणाम करें। अनंत वासुकी तक्षक कुलिक करकोट को प्रणाम करके भगवान शिव की आराधना करने से यह दोष समाप्त हो जाएंगे। यदि आपका कार्य आधा अधूरा रहता है, बहुत प्रयास करने के बाद भी कार्य अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाता है, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि जब कार्य ही पूरा नहीं होगा तो कार्य का फल कैसे मिलेगा। जीवन में आर्थिक तंगी उत्पन्न होने लगती है, परिवार में टेंशन बढ़ने लगता है, आपकी योग्यता को लोग कम आंकने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्कंद पुराण में उल्लेख आता है, यदि व्यक्ति का कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से 3 पीढ़ियों में किसी पीढ़ी ने नाग दोष किया है और उस नाग दोष की शांति बेहद आवश्यक है। अब कैसे करें आप लोग नाग शांति, नाग बलि, इसे आप बेहद ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए, पितृपक्ष की अष्टमी को अर्थात 8वां श्राद्ध, पितृपक्ष की अमावस्या को या किसी भी अमावस्या को आप नाग बलि कर सकते हैं। नाग बलि में करना क्या है, आप आटा ले सकते हैं, चाहे गेहूं का चाहे चावल का। आटे का 2 नाग नागिन का जोड़ा आप बनाइए और किसी बाग बगीचे या जो जलाशय या शमशान वाले स्थान पे जाएं। हल्दी, चावल, रोली, फूल माला, अबीर गुलाल, धूप दीप नैवेद्य लेकर के या अपने किसी आचार्य को नियुक्त कर ले। जा करके नमोस्तु सर्पेभ्यो ए चकेचान पृथ्वीं मनुम तेभ्यो सर्पेभ्यो नमः, इस महामंत्र से नाग देवता का आवाहन करें। उन दोनों आप जो आटे का नाग बनाए इनका पूजन करें, धान के लावे का भोग लगाएं, नाग देवता से बारंबार प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे जीवन में जो नाग दोष है उसे दूर करें। देखिए, नाग दोष का प्रायश्चित बहुत बड़ा प्रायश्चित माना जाता है। देखिए, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं, फिर इस टॉपिक को पुनः रखेंगे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? राम गुरु जी। खुश रहो बेटा। नाम क्या है आपका?
जी, मेरा केशव नाम है गुरुजी। केशव, केशव जी, मैं माधव। अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। जी, अपने बच्चे के बारे में बोलिए बेटा। जी, रविंदर नाम है बच्चे का। जी बेटा, बच्चे डेट की जन्म तिथि है 30/8/1990 सुबह के 3 बजे। 1990 सुबह के 3 बजे AM। जन्म स्थान जी, कहाँ का है बेटा? जन्म स्थान नागपुर का है गुरुजी। नागपुर। जी बेटा। जी, बेटा, अपने बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरा बेटा गुरुजी साधु संत बनने की बात करता है अच्छा, और उसके विरक्त बीवी होना बच्चे चाहता भी है। हैं। जी, जी जी, जी। जी। और उसके बीवी बच्चे भी हैं। मुझे डर लगता है कि अगर उसके साथ उसने ऐसा कर लिया तो बीवी बच्चों का क्या होगा गुरुजी? तो इसी का देखिए, समाधान जानना चाहता हूँ। देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन हमारे पास तक आ गया है, ध्यानपूर्वक सुनिए। जी, जी, यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में गुरु का प्रभाव हो जाए जी, या नवम भाव में आ जाए शनि, जी, तो व्यक्ति जो है विरक्त हो जाता है। जी, तो आपके बच्चे की जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव उसके धर्म स्थान पे बना हुआ है। जी, बच्चा आपका विरक्त अर्थात साधु सन्यासी की ओर जाना चाहता है। जी, लेकिन एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में यदि शनि अगर व्यक्ति को लेके जाता है विरक्ति की ओर, जी, तो उसका साधु समाज भी उसे तिरस्कृत करता है, जी, अर्थात उसका योग भी भंग हो जाता है। ऐसा आपके बच्चे की जन्म कुंडली में है कि वह साधु बनेगा, वहाँ भी उसे दिक्कत ही महसूस होगी। जी, थोड़ा सा आपके बच्चे में अकर्मण्यता है। अकर्मण्यता जी, समझ रहे हैं बेटा? जी, बिल्कुल। कुछ कार्य नहीं कर पा रहा है, वो तमाम उल्ट पलट कार्यों को करता रहता है। जी, 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 थोड़ा समय इंतजार करिए, जी, उसे होल्ड करिए कि आप अभी रुक जाओ। जी, और उसके लिए आप जो है किसी आचार्य या पुरोहित से शनि के मंत्र का पाठ कराएं जी, और एक शनि यंत्र उसे मंगवा करके या एक नीलम स्टोन उसे मंगा करके आप उसे मध्यमा उंगली में, अर्थात ये राइट हैंड की बीच वाली उंगली, जी, जी, इसमें पहनाइए तो उसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास होगा। जी, अभी उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। वो पितृ ऋण और जो है मातृ ऋण और परिवार ऋण से वंचित हो चुका है। वो विरक्ति की ओर जाना चाहता है, लेकिन जी, वहाँ भी उसका मन लगने वाला नहीं है। ठोकर खा के आएगा, बदनामी भी होगी बेटा। तो इतना जी, काम ज़रूर करवाइए, आपका बच्चा जिम्मेदारी पूरी तरह से लेने लगेगा। जी, बिल्कुल गुरुजी, बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद गुरुजी। बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने मित्रों को भी इस दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइएगा। जी, उनकी बिल्कुल। उनकी अगर कोई परेशानी है तो एक बार उपाय जरूर लें, देखिएगा चमत्कार होगा। आप भगवान शिव को प्रणाम करिएगा बेटा, आपका भगवान शिव हर प्रकार से रक्षा करें। जी, जी गुरुजी, बिल्कुल। बहुत जी बेटा, तो हम बात कर रहे हैं नाग पूजा की। तो यदि आपके तीनों पीढ़ियों में कोई भी नाग दोष है तो उससे मुक्ति मिलती है। देखिए, श्रीमद् भागवत में महाप्रतापी राजा को भी तक्षक ने डस लिया था, इसलिए काल और नाग दोष ये जीवन में किसी को छोड़ते नहीं हैं। यदि आपके भी जीवन में नाग दोष है तो आप नाग बलि जरूर करवाइए, और नाग बलि करवाने के बाद देखिएगा आपके परिवार में खुशियां आएंगी, आपका परिवार खुशहाल होगा। आज के लिए बस हम यह कार्यक्रम यहीं पे संपन्न करते हैं। आगे आपके लिए और सुंदर सुंदर कार्यक्रम शास्त्रों से मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।